हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का जो ये व्लॉग होने वाला है, ये व्लॉग नहीं होने वाला है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने डमी स्कूल क्यों चूज़ किया है और मैं अभी तक डमी स्कूल चूज़ करके मुझे कैसा लग रहा है कि मैं घर पे पढ़ पा रहा हूँ या नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी लग ही गया होगा, और अगर जो पता नहीं भी लगा हो तो मैं बता दूँ कि डमी स्कूल अब सीबीएसई बोर्ड से हट चुका है। तो सीबीएसई बोर्ड से हट चुका है तो मैंने कैसे डमी ले लिया, तो मैंने डमी लिया है यूपी बोर्ड में। तो यूपी बोर्ड में मैंने डमी इस ऐसे लिया है कि मैंने वहाँ पे नाम लिखवा दिया। डमी का मतलब भी आप लोगों को बताता हूँ कि जहाँ पे आप नाम लिखवा दें और अपनी अटेंडेंस डेली ना दें, वहाँ पे अटेंडेंस आपकी फिल हो जाए, केवल आप एग्ज़ाम में जाएँ, इसी को हम डमी बोलते हैं। और घर पे बैठ के हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहें वो आराम से कर सकें, इसी को डमी बोलते हैं। तो मैंने डमी लिया है और मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है वो आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता। और अब बात करते हैं कि मैंने डमी लिया है तो इससे मुझे भी पछताना तो नहीं पड़ रहा है। तो मैं अगर जो अभी तक का बात करूँ, लगभग 1 हफ्ते का एक्सपीरियंस, तो मैंने अपनी बुक्स भी मंगवा ली हैं, जितनी भी मेरी स्टेशनरीज हैं उनको भी ले लिया है और अच्छे से मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ रहा हूँ। और हाँ, कि आपको आने वाली वीडियो में आपको कल हो सकता है मिल जाए कि मेरी जो बुक्स हैं उनका मैं रिव्यू बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स क्लास 11 में चलती है। और मैंने यूपी बोर्ड की बुक्स ना लेके एनसीईआरटी ही लिया है, क्योंकि मुझे आगे तैयारी करनी है नीट की, और उसमें एनसीईआरटी ही आता है। सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम में ही आता है। हिंदी मीडियम में फॉर्म भरूंगा नहीं, क्योंकि 10th तक मैंने पढ़ा है इंग्लिश मीडियम से, तो बाकी का अभी सब बेकार हो जाएगा। इसलिए मैंने फॉर्म जो उसमें फिल किया है मोड ऑफ एग्ज़ाम तो इंग्लिश ही किया है, तो इंग्लिश में ही मैं एग्ज़ाम दूंगा। बस रहेगा ये कि मार्कशीट में यूपी बोर्ड लिखा रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप आगे कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो आपसे कोई ये पूछने नहीं आता कि आप हिंदी मीडियम से थे या इंग्लिश मीडियम, मतलब आप यूपी बोर्ड से थे या सीबीएसई बोर्ड से। और अब बात करते हैं शेड्यूल की। तो शेड्यूल मेरा ऐसा है कि मैं सुबह 6 बजे तक उठता हूँ और 9 बजे तक लाइब्रेरी पहुँच जाता हूँ। लाइब्रेरी में 9 बजे से 2 बजे तक रहता हूँ, क्योंकि 2 बजे से वहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो जाती है और लाइट रहती नहीं है, इस वजह से एसी नहीं चलती है। तो मैं 2 बजे तक वहाँ रहता हूँ। फिर यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे मेरी जो शाम वाली इवनिंग वाली स्टार्ट होती है क्लास, वो होती है 6 बजे से 11 बजे तक। तो मेरा शेड्यूल ऐसे ही चलता है और इसको मैं और चेंज चाहता हूँ कि इसमें और मैं प्रोडक्टिव आवर्स अपनी तरफ से और बना सकूँ। इसको मैं और प्रोडक्टिव बनाना चाहता हूँ कि मैं दिन के लगभग 12 से 13 घंटे अपने स्टडीज़ में, इतना कंपटीशन है नीट में, क्योंकि हम जब बैठेंगे 2027 में तो लगभग 30 लाख स्टूडेंट्स रहेंगे। अभी तो 25 बैठ रहे हैं, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि 2 साल में 5 लाख स्टूडेंट बढ़ जाएंगे। तो इतना कंपटीशन है, इस वजह से हम लोगों को 11 से तैयारी करनी चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ऑनलाइन कोचिंग करने के लिए, ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए कोटा चले जाते हैं। तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कहीं जाने का। मैं जो मेरा नीट निकलेगा तो मैं घर से निकालूंगा कहीं जाऊँ। और अब बात करें प्रॉफिट की और लॉस की डमी स्कूल लेने के, तो प्रॉफिट इसमें यही है कि आप अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और आपको इसमें एक बड़ा लाभ ये मिलेगा कि आप इसमें इंटरेक्शन टीचर से नहीं कर सकते हैं। और आप अगर जो ये माहौल आपका बन चुका है कि हाँ मेरा कैसा जो बिहेवियर रहता है वो रहेगा, तो आप डमी स्कूल ले सकते हैं। और अगर जो आप अपने आप को पंक्चुअल समझते हैं, डिसिप्लिन समझते हैं, सिंसियर समझते हैं, तो ये डमी स्कूल लीजिए, क्योंकि इसके लेने की बहुत अभी नुकसान हो सकते हैं। अभी मेरा 100% डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो मई में रिज़ल्ट आएगा उसके बाद में ही मैं डमी स्कूल में एडमिशन लूँगा। अभी तो मेरा एडमिशन जहाँ मैं पढ़ रहा था पिछले स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से, अभी वहीं है। अभी तो मैं विचार कर रहा हूँ, अभी जून जुलाई तक मैं अपने आप को देखूँगा कि मैं क्या इसे कोप अप कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। अगर जो हो जाएगा तो मैं डमी स्कूल लेके ही पढ़ूँगा। और अभी तक मैंने जो बैच से पढ़ रहा हूँ वो है पीडब्ल्यू का अर्जुना नीट 2026 वाला बैच। तो इसमें मुझे खजाना वाला मैंने लिया था, इन्फिनिटी वाला, तो मुझे खजाना भी मिल गया है। तो मैं अभी तक मेरे 2 लेक्चर के बैकलॉग लगे हैं, तो मैं उसके निपटा के फिर मैं खजाना से पढ़ने लगूँगा। और मैं ये ट्राई करूँगा कि मेरा अक्टूबर या नवंबर तक क्लास 11 का जो सिलेबस ख़त्म हो जाए। उसके बाद में मैं ट्राई करूँगा क्लास 12 का सिलेबस निपटाने का। और क्लास 11 और 12 का क्लास जो सिलेबस है वो क्लास 11 में भी एक बार ख़त्म कर दूँगा। फिर जब क्लास 12 आएगा फिर क्लास 11 का और 12 का सिलेबस ख़त्म करूँगा। तो इससे क्या है, मेरा जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। और उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो 11th और 12th के ही आते हैं। उसके बाद में मैं सोचूंगा, मुझे ड्रॉप तो नहीं लेना है, मैं अभी ट्राई करूँगा कि मैं एक ही बार में जो क्लियर कर दूँ। हाँ, ऐसा मुश्किल तो है क्योंकि मैं जनरल से भी आता हूँ, तो मुझे कोई छूट भी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगा कि मैं एक बार में ही। इसलिए इतना ही आज का ब्लॉग था वो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बताऊं कि मैंने डमी स्कूल लिया है। और अगर जो आप लोग लेने की सोच रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डिसीजन होगा आपकी तरफ से। अगर जो आप जो डमी स्कूल लेके आप सिंसियरली पढ़ सकते हैं,
मतलब पंक्चुअल रह सकते हैं, डेली की डेली रह सकते हैं, तो आप डमी स्कूल लीजिए। और अगर जो नहीं रह सकते हैं तो आप डमी स्कूल मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तगड़ी गाइडेंस की ज़रूरत रहेगी। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें मेरी डेली व्लॉग्स मिलेंगे। हालांकि मैं ट्राई कर रहा हूँ मुझे डेली व्लॉग्स बनाने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो मैं डेली व्लॉग्स बनाऊंगा और मैं बताता रहूँगा कि मेरा सिलेबस कहाँ तक हो गया है, जिससे आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलती रहे और आप लोग भी पता चलता है कि आप लोग कहाँ पे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।